Dear children, till yesterday we had read that people donate organs, and if organs are donated we can save at least 50 lives, isn't it? हम 50 जिंदगी बचा सकते हैं. अब हमें यहाँ से पढ़ना है. According to certain religions of the world, organ donation is like a continuous charity. For example, if a blind person receives another person's eye to be able to see, it is like a continuous charity. Charity मतलब होता है दान, ठीक है? It is continuous charity because even after the donor's death, the benefit of donation of his or her eye continues to be received by another person. कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ धर्मों में, रिलीजन मीन्स कुछ धर्मों में ऑर्गन डोनेशन जो है वो एक कंटिन्यूअस चैरिटी, एक लगातार दान की तरह होती है. ओके, कैसे एग्जाम्पल दिया है इन्होंने कि इफ़ अ ब्लाइंड पर्सन रिसीव्स अनदर पर्सन साइट, अगर कोई एक अंधा आदमी किसी दूसरे इंसान की आँखों को से देखता है तो वो क्या कर रहा है, वो जिंदगी भर देख रहा है ना. तो दैट इज वाई इट इज लाइक अ कंटिन्यूअस चैरिटी. इट इज कंटिन्यूअस चैरिटी बिकॉज इवन आफ्टर द डोनर्स डेथ, डोनर के डेथ के बाद जो दिया है आँख, उसके बाद भी उस बेनिफिट को जो रेसिपिएंट है वो उठा रहा है, ठीक है ना. इन इस्लाम इट इज कॉल्ड सदाका जरिया विच इज हाईली रिवॉर्डेबल एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डोनर. इस्लाम में, यानी कि जो मुस्लिम्स जो रिलीजन फॉलो करते हैं इस्लाम, उसमें इसको सदाक का जरिया का नाम दिया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एक्ट होता है. रिवॉर्डेबल मतलब जिसको भगवान बहुत रिवॉर्ड देते हैं, ठीक है. When you donate any organ of your body while living or after death, you show the greatest sympathy to the recipient of that organ. In this way, organ donation promotes compassion for others and a noble human spirit in society. जब आप डोनेट करते हैं कोई ऑर्गन को, if you donate some organ even when you are living or after death, you are showing the greatest sympathy. Sympathy means आप बहुत बड़ी दया दिखा रहे हैं किसी रेसिपिएंट के ऊपर जो कि इस ऑर्गन को लेने वाला है, ठीक है. ऑर्गन डोनेशन जो है वो क्या करता है, दूसरों के अंदर कंपैशन की भावना डालता है और उससे क्या होती है, एक नोबल मतलब बहुत ही पुण्य काम होता है, ठीक है. Organ donation signifies that the donor is desirous of extending his or her spirit of service to others even after his or her death. जो ऑर्गन डोनेट करते हैं यानी कि जो डोनर्स होते हैं वो डिज़ायरस मतलब वो इच्छुक है, उनकी इच्छा है कि वो अपनी जो एक सर्विस है किसी और लोगों के प्रति कोई काम करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना. ओके, कंपैशन मतलब सहानुभूति होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी जो सर्विस है, जो लोगों के प्रति जो क्या बोलते हैं, काम जो होता है ना, जो लोगों के प्रति हम जो भी हम चैरिटी करते हैं, जो भी सर्विस देते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम मरने के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है. When you donate your body organs or biological tissues, you lose nothing. जब आप अपनी बॉडी ऑर्गन्स को डोनेट करते हैं या कोई बायोलॉजिकल टिश्यूज़ को डोनेट करते हैं, आप कुछ भी नहीं खोते हैं, ठीक है. On the contrary, you make the recipient so happy and grateful to you that their happiness can be compared with the happiness on being blessed with millions and billions of dollars and tons of golds and diamonds. Okay, जब आप बॉडी को डोनेट करते हैं तो आप जो लेने वाला है, रेसिपिएंट जो रिसीव करता है ऑर्गन को, वो बहुत ही हैप्पी होता है, वो बहुत ही ग्रेटफुल होता है, थैंकफुल होता है, और इसकी जो हैप्पीनेस होती है वो बिलियंस पैसे या गोल्ड और डायमंड से भी कंप्लीट नहीं की जा सकती. वो इतनी बड़ी खुशी होती है, ठीक है. ऑर्गन डोनेशन इज नॉट मियरली अ डोनेशन.
जो ऑर्गन डोनेशन होती है वो सिर्फ एक डोनेशन नहीं होती है, बट इट्स अ काइंड ऑफ शेयरिंग। वो क्या होती है? एक शेयरिंग होती है। व्हाट गॉड हैज़ गिवन टू ईच वन ऑफ अस फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको भगवान ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। ऐसी चीज़ हम शेयर कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट विद दोज हु आर नॉट एज फॉर्चुनेट एज वी आर। जैसे हमारे पास आँखें हैं, हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, लकी हैं, है ना। फॉर्चुनेट मतलब बहुत लकी है। लेकिन जिनके पास आंखें नहीं, उनके पास तो वो लक नहीं है ना, वो देख नहीं सकते। लेकिन अगर हम अपनी आँखों को डोनेट करेंगे उन्हें, तो कम से कम एक इंसान तो आप देख सकता है ना, तो वो एक फ्री गिफ्ट होगा आपके लिए, है ना। सो ह्यूमन बीइंग के पास जो है वो एक ऑर्गन होता है जिसको वो नेचर का फ्री गिफ्ट मानते हैं। ऑर्गन डोनेशन इज लाइक अ डिवाइन डोनेशन। जो ऑर्गन डोनेशन होती है वो सबसे बड़ा डोनेशन होता है, ठीक है। Some people may argue that organ donation is disfigurement of the human body and as such should not be allowed। क्या होता है जब ऑर्गन हम डोनेट करते हैं तो हमारी बॉडी को काट के निकाला जाता है, ठीक है ना। तो उससे क्या होती है? हमारी बॉडी सुंदर नहीं दिखती, है ना। क्या क्या डिसफिगरमेंट मतलब हमारी बॉडी की फिगर जो होती है वो खराब हो जाती है, ठीक है ना। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि ऑर्गन डोनेशन जो है वो अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इन दिस कनेक्शन इट इज़ वर्थ रिमेम्बरिंग दैट disfigurement always involves some kind of ill intention on the part of the person who causes it, and as such it is always unlawful. But organ donation does not have any such bad intention on the part of persons involved in it, neither the recipient nor the donor। जो डिसफिगरमेंट होती है, लाइक किसी ने पैर काट दिया, किसी ने आंखें छीन ली, किसी ने एसिड फेंक दिया तो आपका फेस जल गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अगर आप कोई बॉडी को ख़राब कर रहा है कोई भी, तो उसे बहुत ही इल प्रैक्टिस माना जाता है, अनलॉफुल मतलब वो लॉ के अगेंस्ट माना जाता है। लेकिन जो ऑर्गन डोनेशन है, जो ऑर्गन डोनेशन डज नॉट हैव एनी सच बैड इंटेंशन। ऑर्गन डोनेशन का इंटेंशन ही इतना नोबल होता है कि हम किसी और की लाइफ में थोड़ी खुशियाँ लेकर आते हैं, इज़न्ट इट। सो वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाता, वो नुकसान नहीं पहुंचाता। किसको नहीं पहुंचाता? ना ही रेसिपिएंट को और ना ही डोनर को, ठीक है। इट इज कैरीड आउट विथ अ नोबल इंटेंशन फॉर द बेनिफिट ऑफ फेलोज, ठीक है। वो किस लिए कैरी आउट होता है? ताकि लोगों का भला हो सके, isn't it? Benefit of fellows means लोगों का भला हो सके। So human being treating organ donation at par with disfigurement of the human body would be a big mistake। So क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग जब ऑर्गन डोनेशन, कोई भी इंसान अगर ऑर्गन डोनेशन को एट पार विथ डिसफिगरमेंट, अगर उसको डिसफिगरमेंट के रूप में देखता है तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, वुड बी अ बिग मिस्टेक एंड मोस्ट अनफेयर टू द कॉज। और ये बहुत ही अनफेयर होगा। अनफेयर मतलब किसी के फेवर में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कॉज क्या है? अच्छी चीज़ देना, भलाई करना, ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और इससे क्या होगा? जो हमारी ब्रदरहुड की जो भावना है, जो हमारे एक दूसरे में एकता की जो भावना है, वो नहीं दिखाई पड़ेगी। इट इज़ हाई टाइम दैट we have positive thinking on the subject of organ donation to make this world a place of love, compassion and cooperation। क्या बोल रहे हैं? इसीलिए अब ये बहुत हाई टाइम हो गया, ये एक सही टाइम हो गया है कि हम अपनी पॉजिटिव सोच को, मतलब हम सकारात्मक सोच को, कौन सी सोच है? सब्जेक्ट क्या हमारा? ऑर्गन डोनेशन, ताकि हम वर्ल्ड को एक बहुत अच्छा प्लेस बना सके। किसका प्लेस? लव का, प्यार, कंपैशन मतलब सहानुभूति, एंड कोऑपरेशन एक दूसरे के साथ मिलकर रहना, ठीक है। रिमूविंग हेट्रेड, और इसके साथ क्या होगा? अगर हम एक दूसरे को ऑर्गन्स डोनेट करेंगे तो हम नफरत, हेट्रेड मतलब नफरत, कंपटीशन और लेग पुलिंग, एक दूसरे के जो पैर खींचने की कोशिश करते हैं ना, वो हम हर स्टेप ऑफ लाइफ में कंट्रोल कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, ठीक है चिल्ड्रन।
So I hope you have understood it, and you will be able to go through the chapter once again. Fine. I am going to give you the question answers if possible. Otherwise, we will do it in the evening. Okay? Have a nice day, children.